हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज का एग्जाम आप सभी का कैसा गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इग्नू एमए हिस्ट्री जून 2025 का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा सबसे पहला जो एग्जाम था इग्नू एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का था, वो भी MHIF 101। तो इस सब्जेक्ट का नाम था एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, यानी प्राचीन और मध्यकालीन के समाज के बारे में हमें इसमें कवर अप करना था। और यहाँ पर जून 2025 में आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी थी। बाकी जितने भी स्टूडेंट आज का एग्जाम देकर आए कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एग्जाम आप सभी का कैसा गया। और अगर आप क्वेश्चन पेपर को आपने जब आप एग्जाम दिए होंगे, जितने भी स्टूडेंट ने, यहाँ पर आप चाहे पेड बैचेस के मेंबर हो या आपने मैराथन क्लास देखी हो या यूट्यूब सेशन पे भी क्लास देखी है, अगर आपने MHI 101 की प्लेलिस्ट भी अच्छे से कर लिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है दिसंबर में होगा, वो भी दिसंबर 2025 में, राइट। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में, अब आपका एग्जाम होगा दिसंबर में। तो 101 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके का पैटर्न रहा है, ये सब कुछ आपको जरूर एनालाइज करना है ताकि आप दिसंबर 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन में इन सारी बातों का ध्यान रखें। और इस बार क्या क्या नए नए टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। उससे पहले नया बैच दिसंबर एग्जाम के लिए जुलाई 2025 में स्टार्ट होने वाला है, तो जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में करवाई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, रिवीजन क्लासेस सब कुछ होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है 8881966980 पे कांटेक्ट करके यहाँ पर कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जाम का टाइमिंग था वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक था, राइट। आपको 3 घंटे का समय दिया गया, 100 मार्क्स का था। मैंने आपको बताया कि 40 मार्क्स तो हमें पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, वही सारी बात है। 500 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जो कि 20 मार्क्स का था। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आपको 2 सेक्शन थे और 2 सेक्शन से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जरूर कमेंट करके बताना कि कितने लोग आप लोगों ने पूरे ऑल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट किए या नहीं। और सेकंड थिंग आपको ये बताना है कि आप लोगों ने अपने पूरे कंप्लीट 5 आंसर को कितने पेजेस में कंप्लीट करा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ेंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आज तक MHI 101 में इन्होंने नहीं पूछा है, वो है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी उसकी विशेषता आपको बताना है। ये आपके बुक के अंदर यूनिट 2 है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता के बारे में। तो मैंने जितने भी पेड बैचेस के मेंबर है, पेड के भी नहीं होंगे तो भी मैंने आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी थी। अगर आप पेड बैचेस के मेंबर नहीं भी थे तब भी आपको ये चीज मैंने डिटेल में करवाई हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली से क्रैक कर लिया होगा। तो हमें एक बात जरूर समझ में आ रही है कि अब आपका नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक इन्होंने नहीं भी पूछे ना, अब हमें उस पर भी काम करना है। जैसे कि आपको पता है आज तक चाइना से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इजिप्ट से पूछा है और हड़प्पा से पूछा है, लेकिन मेसोपोटामिया इन्होंने आज तक नहीं पूछा, जो कि इस बार इन्होंने पूछकर ये भी बात खत्म कर दी कि नेक्स्ट टाइम से ब्रोंज की जो चारों सभ्यता है हमें इसकी नॉलेज जो है वो डेफिनेटली होनी। देखो मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है, कभी भी ब्रोंज एज का अगर यहाँ पर है, जितने भी लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा है तो आपको इसके अंदर सब कुछ बताना था, ठीक है। लाइक मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने कौन सी राइटिंग का यूज करा है ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन कौन सी और भी सभ्यताएं थी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने यूट्यूब चैनल पर भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की वीडियो देखी तो आपने उसमें देखा होगा 4 सिविलाइजेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं, बेबीलोनियन, असीरियन, अकाडियन, सुमेरियन, ये आपको इसमें बताना था। देन आपको इस यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी यूज करी वो आप बताओगे। आपको इसके अंदर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये जो किस किस के साथ इन्होंने व्यापार करा ये आप इसमें बता सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं किस किस में कौन से धर्म में बिलीव करते हैं
ये आप इसमें बता सकते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और जो है सबसे पहली सिटी यहाँ पर आई थी, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। और ये सारे फैक्ट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा है तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डिस्कस करनी थी। बाकी जो दिसंबर 2025 में एग्जाम देंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी सभ्यता के बारे में, उसके विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए तो हमें ये सारी चीजें जो है वो बतानी है। बाकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके ब्रोंज एज का पार्ट है, कांस्य युग के समय की ये सभ्यता है। ये आपके 2 रिवर्स के है, यूफ्रेट्स और आपका टिग्रिस। और मैंने आप सभी से पहले भी एक बात कही थी कि आपको टेबल डेफिनेटली बनाना है। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट करा होगा तो आप लोगों का, क्योंकि देखो एक बात 20 मार्क्स का है, आंसर आपको अपने कंप्लीट 5 पेजेस में ही करना है, ना उससे ज्यादा ना कम। ठीक है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल देखो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीजें, लेकिन अभी मैंने इतनी चीजें डिस्कस कर दी है कि इस आंसर के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। आगे मैराथन क्लास जब मैं दिसंबर 2025 के लिए लेकर आऊंगी तब मैं और डिटेल में बताऊंगी कि राइटिंग क्या थी, सिविलाइजेशन क्या था, बाकी सब। नहीं तो आप मेसोपोटामिया की मैंने यूट्यूब चैनल पर या पेड बैचेस के मेंबर, वहां पर हर जगह इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, जा करके चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली वीडियो ही आपको देखने को ये मिल जाएगी। चले आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, माया की सभ्यता से क्वेश्चन आया, जो कि मैंने आपको कहा ही था कि माया, इनका या एस्टेक किसी से भी आ सकता है। और इन्होंने इसके पतन होने का कारण पूछा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पहले ना आप में से कई ऐसे जो डायरेक्टली डिक्लाइन होने का कारण बताएंगे। देखो डायरेक्टली नहीं बताना होता, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। और दूसरा फिर जब ये हम डिक्लाइन की बात करें तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसका जो मेन कारण है वो मिस्टीरियस ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन देते। जैसे हड़प्पा की सभ्यता का डिक्लाइन आप देखते हो ना, अर्थक्वेक आया होगा, ड्रॉट, सूखा पड़ गया होगा, है ना, फ्लड आ गया होगा, ये सब कारण माने जाते हैं। ये सब आप बताओगे। बाकी माया सभ्यता जो है, जो आपके मेसो अमेरिका मैंने आपको बताया है पेड बैचेस के अंदर, तो मैंने इसका मैप भी बताया था। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो और भी अच्छी बात है, नहीं बनाया होगा तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें करना। तो बाकी तो ये तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ड्रॉट आना, या फिर कह सकते हो ओवर पॉपुलेशन के वजह से भी यहाँ पर हमें ये डिक्लाइन का रीजन देखने को मिलता है। या फिर नेक्स्ट आप बता सकते हो डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, और भी कारण है, लाइक अगर मैं सोशल फैक्टर से बताऊं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें ट्रेड, व्यापार में भी बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा। कुछ ऐसी थ्योरी या सिद्धांत है जहां पर कहा जाता है कि कुछ बीमारियां, डिजीजेस भी हमें देखने को मिलती है, फॉरेन इन्वेजन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे वजह से माया की सभ्यता जो है उसका पतन यानी डिक्लाइन हुआ है। बाकी तो ये मिस्टीरियस ही है, एक्चुअल रीजन तो नहीं पता कि आखिरकार सभ्यता खत्म कैसे हुई, लेकिन इसमें बहुत सारे डिबेट है, वो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो इस तरीके से आपको इस आंसर को कंप्लीट करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैंने आपको ये सब चीजें दिखा दी है। तो यहाँ पर प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की यही सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है, इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल ऑफ प्रोसेस विच सम नोमैडिक ग्रुप्स एस्टैब्लिश एम्पायर। तो मैंने आप सभी से कहा था कि नोमैडिक साम्राज्य कर लेना, तो जो भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाला है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी खाना बदोशी साम्राज्य का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे साम्राज्य इसमें मेंशन करना, लाइक आपके जो जितने भी, अगर हम यहाँ पर बात मंगोल एम्पायर, उसके जो फाउंडर थे चंगेज खान, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब कुछ हमें करना था। और बाकी के भी नोमैडिक एम्पायर मैंने डिटेल में कराया था पेड बैचेस में भी, और अभी रिवीजन क्लास में भी मैंने आपको ये चीजें डिस्कस की थी। बाकी तो सेक्शन ए में 2 या 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। कमेंट करके जरूर बताना किसने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 4 में रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसमें किसने क्या अटेम्प्ट करा वो भी देख लो। अर्ली रिलीजियस सेक्ट से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहली चीज ये समझ लो, कंफ्यूज करने के लिए बस इन्होंने क्या करा है, वर्ड चेंज करा है। आपको इसके अंदर क्या बताना था, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ वो आपको बताना था। जुडाइज्म, यहूदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो आपको बताना है। MHI 101 में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर भी 2 मैराथन अपलोड है, 2 क्या 3 मैराथन होगी। अगर आपने उनको भी देख लिया होगा ना, तब भी आप ये एग्जाम इजीली से क्रैक करके आ गए होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर क्या है, जो पुरानी मैराथन यूट्यूब चैनल पर है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप दिसंबर 2025 में भी एग्जाम देने जा रहे हो तो भी।
ठीक है। मैं जो नई मैराथन लेकर आती हूँ उसमें क्या है कि जो नए नए टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने के चांसेस होते हैं वो मैं नई मैराथन में लेकर आती हूँ, तो वो एक अलग मैराथन हो गई। लेकिन मैं जो पहले की मैराथन मैंने जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो अब मैं यही सेम चीज MHI 102 या बाकी के जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं आपको उसमें भी यही काम करना है। पुरानी मैराथन भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको इसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी इसी के बारे में बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 तक देख लिया है तो नोमैडिक हो गया, रोमन साम्राज्य से डेफिनेटली क्वेश्चन करना ही था। अब आ जाओ शॉर्ट नोट पर। शॉर्ट नोट में 250 वर्ड्स है जिसमें आपको क्या करना था, 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। 4 में से कोई भी 2 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो देखो क्या क्या आया। सबसे पहले आया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसे आप ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हो। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डेरियस फर्स्ट तो मैंने आपको बताया ही था कि पर्शियन साम्राज्य से आपको 10 मार्क्स के अंदर ये क्या साइरस भी दे देते हैं, नहीं तो डेरियस फर्स्ट दे देते हैं। तो ये दोनों रूलर्स के बारे में हमें सेपरेटली डिटेल में पता होना चाहिए ताकि हमें शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर पाए, अगर आप लोग करते हो तो। नेक्स्ट है आपको बताना है हमारे जो गिल्ड का संगठन है मेडिएवल पीरियड के बारे में उनको बताना है, श्रेणी के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका क्या होता है, जो हमारे मर्चेंट का जो ग्रुप होता है या उनके एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गिल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात देखो मैनोरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इतना पूछा नहीं जाता, बट इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है तो आगे हमारे एग्जाम के लिए हमें जरूर काम करना है। मैनोर्स की मैं आपको बता दूं कि मैनोर्स होता क्या है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया भी होगा। अदरवाइज बाकी के 3 टॉपिक तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, आप शॉर्ट नोट में से भी कोई भी 2 इजिली से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैनोर की बात करें तो ये एक बड़ा लार्ज सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर स्टेट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका लार्ज सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं था, जस्ट बिकॉज आपको उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे, है ना। तो यहाँ पर आपको ये हिरार्कियल स्ट्रक्चर होता है जहां पर लैंड को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और उसके रिसोर्सेज को भी। और इस लैंड पर ऑब्वियस आपके जो पीजेंट है, जो सर्फ होते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर काम किया करते हैं। ये था हमारा सेक्शन ए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सेक्शन ए से आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। और यहाँ पर सब कुछ पेड बैचेस में जो सब कुछ मैंने A to Z, तो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का एग्जाम आशा करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा। चाहे आपने यूट्यूब से देखा, चाहे आपने नोट्स लिया था, चाहे आपने मैराथन देखी, या फिर आप कंप्लीट बैच में थे, एग्जाम जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया या बताया था उससे बाहर नहीं गया है, राइट। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में मैंने आपसे कहा ही था सबसे पहला क्वेश्चन सामंतवाद मिलेगा, फ्यूडलिज्म पे डिबेट, ये आपको करना है, जिसमें मैंने आपको तीनों थीसिस के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में आपको इसमें कवर अप करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, अर्मेनियन मर्चेंट, ये भी कई बार प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है। अगर आपने लास्ट वो दोनों मैराथन देखी होगी, लास्ट प्रीवियस ईयर दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें भी ये चीजें थी, आप इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ये करना है, बट यस आपने अगर अर्मेनियन मर्चेंट, क्योंकि देखो सेक्शन बी से 2 अटेम्प्ट करना है, राइट। अगर बहुत लोगों को ये भी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर चेकआउट कर लो, ये सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके बाकी के क्वेश्चंस की, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो आपका प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। कल ही मैंने यूट्यूब चैनल पर आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था, राइट। तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा था सभी ने तो आप लोग इसको आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जिसमें गैलीलियो का क्या कंट्रीब्यूट रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी का भी चैप्टर मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है। बाकी पेड बैचेस में देखो डिटेल में करा रखा है। तो देखो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फुल कंप्लीट बैच अगर आप ले लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? आपके लिए आगे जाके इग्नू का जो सोर्स होता है बहुत अच्छा होता है, यूजीसी नेट में भी हेल्पफुल होता है। आपको यूरोप का जो टाउन है उसको कंपेयर करना है एशिया के साथ, ये पूछा है। तो मेडिएवल टाउन से भी क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी से आराम से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और ये दोनों तो मैंने आपको कल की क्लास में ही कराया है। बाकी की अगर आपने मैराथन देख रखी थी तब भी निकाल लेते। तो ये था हमारा आज का MHI 101 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ईजी था, बाहर कुछ गया नहीं। आप आराम से अगर इसमें एक आध नए आपके अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स लगते भी होंगे तब भी आप सभी यहाँ पर 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में दिसंबर एग्जाम के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है।
तो जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा, एग्जाम उससे बाहर जाएगा नहीं। तो जिसको एनरोलमेंट कराना है करा लेना। और नेक्स्ट अब हमारा एग्जाम है MHI 102, तो उस पर फोकस करो। और ये जैसा भी गया जिसका वो, अब आपको आज के एग्जाम से एक बात क्लियर हो गई होगी कि आपकी अगर स्पीड कम होगी, आप लोगों ने कम पेजेस फिल करे या आपका एग्जाम का कोई क्वेश्चन छूट गया, तो ये गलती आगे के क्वेश्चन पेपर में मत करना। अभी आपके पास सिर्फ एक दिन कल ऑफ है, परसों MHI 102 है। 102 की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। नोट्स अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, मैराथन भी अवेलेबल है। 8821969880 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसको मैं आपको कंफ्यूजन है, कमेंट कर दो, तो जिससे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो मैं आपको आज यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तो आज का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और ये सारी चीजें जो है आपकी कितनी हेल्पफुल रही कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।